जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। ना जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी जो संगत के भाग्य के लेखे को भी दोबारा लिखने की क्षमता रखते हैं, उनके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। ऐसा तो स्वयं ईश्वर ही कर सकते हैं ना। मैं उन्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। तो आइए आज ऐसा ही एक सत्संग सुनेंगे जो दिल्ली के आकाश सेठी अंकल का है। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अतिशीघ्र बाईपास शल्य क्रिया का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर करने के लिए वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाली शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले, उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी पूर्व परीक्षणों के लिए हॉस्पिटल गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय तो ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण करवाने के लिए कहा। पुनः वही फल आए तो डॉक्टर्स अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त और कोई स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों मैं श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने मुझे शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए और हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे, तब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए सभागृह में प्रभावशाली, निरंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हमें देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांवा मार्ग पर द रेच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। संयोग से अगले ही दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन ना हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों ही प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर का कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग को सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं यह कार्य ना कर पाता, पर इस बार थोड़ा अंतर था। मेरे पास एक आशय था और कठिन काल में मैं उनको ही याद करता था। अंततः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया
और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी के पुण्य दर्शन की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहते थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित सहस्त्र श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा कि क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे। विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर्स, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी के उन मित्रों को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान ना होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र विदित्ते और धी विदित्ति और इसी साल। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा, मैं उत्सुक था और हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा दिया। क्या वास्तव में मुझे ही बुला रहे थे? संगत ने इशारा किया कि मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन परिश्रम सहित मैं उनके पास पहुंचा। ऐथे क्यों आया है वे? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं, बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। वह बोले, तुआनु बच्चे लभेंगे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन दोपहर और 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन का अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरुजी की कृपा से हमारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। पर कब? हम स्वयं से ही प्रश्न करते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थीं। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उन्होंने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेले चुनी गई। हमारी आर्थिक परिस्थितियां भी सुधर रही थी। हम दोनों संतान उत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि डॉक्टर को कोई आशा नहीं थी, तब उन्होंने गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो फिर बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर के लिए बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने सुझाव मांगा तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती है। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई। इसी समय डॉक्टर्स ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया को दोहराने का निर्णय किया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं देर से पहुंचूंगा।
इधर हॉस्पिटल में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि देर अधिक होगी और बहुत अधिक देर होने पर मैं नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी भी देर हो जाए, मुझे वहाँ अवश्य पहुँचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुँचने का प्रबंध कर मैं अपने कार्यालय पहुँचा, तो मुझे एमबीए में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने समाचार गुरुजी को दिया, तो मुस्कुराकर वे बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह तो कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। यह तो प्रत्यक्ष ही था। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनजान थे। इस रहस्य को खुलने के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में एमबीए संस्था में प्रवेश लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ, जब मेरी पत्नी ने अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हो गई थी। हम दोनों हर्ष से बेहल और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हुए हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उसी शाम को जब हम गुरुजी के पास गए और उनके कमल चरण छूकर जैसे ही उन्हें यह सूचना देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा, तो उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे उसकी प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी, और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यही पूछते, पर वह कभी उत्तर नहीं देती थी। वह अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाए। उनके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में मेरा एमबीए पूरा होने के बाद मेरा ट्रांसफ़र राजबंद, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्व के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुनय विनय करी, पर कोई सहायता करने को तैयार नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया। उस संध्या को जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए, उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैंने ट्रांसफ़र रोकने की विनती करी थी, उन्होंने मना कर दिया। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर कहा, वही प्रश्न दोहराया कि पूनम आंटी, और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, वह मेरा ट्रांसफ़र रद्द कर देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन पश्चात मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ़ोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण ना जाने की बात करते हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते? मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति का कारण पता था। इसके पश्चात गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी इसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण में सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा पद्धति के संभव हो पाया। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेगी। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले ही बोले, पहली बार मुंडिया ते दूजी बार भी मुंडिया। उसे अपना उत्तर मिल गया था।
और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। हमारी दूसरी संतानोत्पत्ति के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य अति कठिन है। तो गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है पीएचडी दा की मतलब होता है? पागल होने दा डर। इस सुझाव के कारण हमें देर में तब जाकर स्पष्ट हुआ जब मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने के लिए गया और उन्हें अपने स्थानांतरण के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष मैं मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को भी साथ ले आऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। हमें उनका संदेश मिल गया और मेरी पत्नी ने भी पीएचडी के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से बहुत कम समय अवधि में ही सब औपचारिकताएं भी पूरी हो गईं और फलस्वरूप मेरा परिवार भी मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिष में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयु में और दूसरी 39 वर्ष की आयु में, तो वह कैसे यह भूल चूक कर गए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य भी क्या ज्योतिषी से पता लगता है। किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में ही परमपिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए थे। अपनी दीवा स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देरी हो गई और यह बात मुझे नहीं भा रही थी। अतः मैं कार आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से चला रहा था। अम्बाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था। हमारे आगे एक माटी प्रवर्तक जा रहा था और हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियां थीं। मैं आगे जाने को आतुर था, परंतु प्रवर्तक के विशाल आकार के कारण मेरी आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी और मार्ग में दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों ओर यातायात इसी तरफ से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुन रही थी और आगे बैठी हुई थी। वह प्रवर्तक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। काफ़ी देर तक उसके पीछे धीमी गति से चलते रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी कार की गति बढ़ाकर उससे आगे निकलने की चेष्टा करी। जैसे ही मैं उसके समानांतर पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति में एक और प्रवर्तक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ ही मीटर की दूरी शेष थी और दोनों प्रवर्तक के आगे के हिस्सों में कुछ ही इंचों का अंतर था। कार के आते हुए प्रवर्तक से चीथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। एकदम मुझे अपने दाहिने ओर के मार्ग पर बने हुए डिवाइडर में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार से जीवन दान दे सकता था। फरवरी 2000 में मैं रात्रि से प्रातः तक की पाली में विमान पतन पर कार्यरत था। उस समय मैं एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया। मैंने देखा कि एक भू यंत्रविद वायुयान का पल्ला खुला हुआ छोड़कर उस पर कार्यरत था। हमारे कर्मचारी एक किनारे खड़े होकर उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य शेष था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिका कर रखे हुए था। मैंने उसकी बात सुनकर
उससे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ करवाकर अपना कार्य करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भरक यंत्र पर पहुँचे और वह भी शीघ्र वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे ही मैं वहाँ मुड़ा, उसने मेरे से अदृश्य सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहाँ से रक्तस्राव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे विमान पतन पर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने से वह घातक हो सकती थी। इस बार भी मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई जल प्लावित हुई, मैं कार्यालय में था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के भय से पहले ही निकल गए थे। चूँकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो कर्मचारी पहले निकले थे लौटने लगे, क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थीं। उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। मैं दुविधा में था कि मैं रुकूं या घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय, जो घर के मार्ग में था, रुका हुआ है और उसे लेना है। यह बात सुनकर मैंने निर्णय ले लिया। मैंने गुरुजी को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, कार्यालय में एक बंद द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे द्वार से बाहर निकले। सब मार्ग जलमग्न थे और वाहन चलाना अत्यंत कठिन हो रहा था। पूरी राह जलमग्न और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय तक पहुंच सके। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थी को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। चूँकि मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था, उन्होंने उसके वहीं पर रहने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जल का स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या कार्यालय वापस लौटना असंभव था। अतः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर, जहां अपने सहकर्मी के विद्यालय जाने पर कार खड़ी करी थी, कार खड़ी कर वहीं पर रात गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया, मैं धीमे धीमे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में पहुंच गई हैं कि अत्यधिक धन व्यय करने पर भी उन्हें ठीक करना संभव नहीं है। यही दशा कार्यालय में खड़ी हुई सब कारों की भी हुई थी। समाचार में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि अधिक जलस्तर और यातायात रुके होने के कारण कई को राह में रात के लिए रुककर अपने वाहनों में ही सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कार के द्वार या खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु ना मुझे और ना कार को कोई हानि पहुंची। यह सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरुजी को याद कर लिया था। केवल गुरुजी की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और वह बनी रही। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया तो गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका तो वह बोले कि तू दिल्ली वापस आ गया है। मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हाले तो बॉम्बे ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया और वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए एक संदेश था। मैं समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए। 1 मार्च पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य भी नहीं थे। अब क्या होगा और कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था।
किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका समाधान भी है। यह मुझे कुछ दिनों बाद पता लगने वाला था। वर्ष 2005 से मैं इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1-2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। मैंने अपने साथियों को फ़ोन पर कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो गया हूँ और मेरे ऊपर निर्भर ना रहें। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी कि गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक संतप्त होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया। अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए, जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए तो उसमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैंने गुरुजी का मुस्कुराहट भरा चेहरा देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर उनकी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम द्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया कि उनकी दया अब भी उनकी संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने के उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उनमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि आपने 2 पुत्र दिए हैं, तो उनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते? इसका उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक में बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमारे पास ऐसा कोई निवास नहीं था जहाँ मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों, जो अब तक 6 और 4 वर्ष के थे, उनकी देखभाल कर सकें। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था। वहाँ पर घर वरीयता के आधार पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छा के अनुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक, जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, उसने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वरीयता में उच्च आवेदकों में से किसी ने भी उस घर के लिए आवेदन नहीं दिया। अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। मैंने परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत ही सारांश में लिखा है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। संगत जी, अब इसी के साथ हम सत्संग को समाप्त करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।